माइकल फैराडे के नाम पे ये यूनिट पड़ा है फैराड, बरोबर है। तो थोड़ा उस व्यक्तित्व के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो इंसान है ये काफी महान इंसान है। आप लोग मुंबई में रहते हो, पैसा है आपके पास, माँ बाप पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं आपको, कल को इंजीनियर डॉक्टर में एडमिशन भी कराएंगे, मतलब आप वेल हैं, मतलब वेल टू डू हैं, आप कर सकते हैं चीजें। जिस व्यक्ति ने इतना सब कुछ किया, माइकल फैराडे, वो भी ग्रेट ब्रिटेन लंदन के ही थे। अब लंदन में ऐसा तो है नहीं कि सब लोग अमीरे रहे, है ना। जैसा दिखता है, जैसे मुंबई शहर में अंबानी दिखते हैं, टाटा वाटा, ये सब लोग जो बड़े बड़े लोग थे, यहाँ पे भाई पोस्ट लोगों का है, साउथ मुंबई वगैरह, तो सब बड़े लोग ही तो दिखते नहीं है ना, गरीब भी तो है ना, झोपड़पट्टियों में आके देखो, एक वक्त का खाना भी नसीब मुश्किल से होता है बहुत सारे लोगों को। तो वैसे माइकल फैराडे थे, पिताजी ब्लैक स्मिथ थे, जानते हो कौन, लोहार, गरीब थे, 4-5 भाई थे। एक बार उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें वो बोलते बोलते, मतलब अरे 18वीं शताब्दी में पैदा हुए, 19वीं शताब्दी में उनका डेथ हो गया था, 1800 समथिंग 57 या 60 के आसपास, और 1780 के आसपास उनका बर्थ हुआ था। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट यही है जहां तक। इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि उनको याद, वो चीजें, इंसिडेंट याद करके रोने लगे कि पिताजी बीमार रहते थे, उसकी वजह से एक हफ्ता सिर्फ वो एक ब्रेड होता है ना, ब्रेड जो वहां पे वो लोग खाते हैं, पाव रोटी, एक हफ्ता तक वो पाव रोटी खा के वो अपने आप को संभाल लेते, मतलब बाकी फैमिली मेंबर भी वैसे ही रहे, खाली एक ब्रेड रोटी पे एक हफ्ता। वो याद करके वो मतलब भावुक हो जाता है ना इंसान, कि वो स्थिति देखो, गरीबी इतनी चरम पे थी, तो बचपन जवानी में बदलते देर नहीं लगती। 14 साल का एक बालक, मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आप साइंस लिए हो, याद रखो, इंसान को अगर कुछ पाना है ना तो कैसे पा सकता है। मुझे बस ये चैप्टर आया तो मैं सोचा उनके बारे में बता दूं, क्योंकि उन्हीं को ये डिवोट होना चाहिए। 14 साल के थे, काम करना शुरू कर दिया, बाइंडिंग वगैरह की जो बुक होती है, बाइंडिंग होती है ना, उसके शॉप होते हैं, वहां पे काम करने लगे बाइंडिंग वगैरह का, 14 साल की उम्र से। तो जो बुकें आती थी ना वहां पे, बुकें वहां आती थी छपने वगैरह के लिए, उन बुकों को पढ़ने लगे, इतना इंटरेस्ट था उनका। मतलब स्कूलिंग हो गई थी, लेकिन हायर स्टडीज नहीं हो पाई, पर ज्ञान अर्जित करने का उनके पास पागलपन था। करंट वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट इसमें था। जो जर्नल्स वगैरह आते हैं, जैसे बहुत सारे रिसर्चर वगैरह होते हैं, वो अपने चीजें छपवाते हैं, उसको जर्नल्स वगैरह मैगजीन वगैरह में छापा जाता है। तो वो सब जो मैगजीन वगैरह रहती थी करंट वगैरह के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन वगैरह के ऊपर, या इस तरह की चीजें जब वहां आती थी, वो पढ़ते थे, उसको इंटरेस्ट जागने लगा धीरे धीरे। क्या होता है, जब इंसान किसी चीज को पाने की चाहत रखता है ना, तो किस्मत भी उसको मिलाने की कोशिश करती है। बुक बाइंडिंग के शॉप पे काम करते करते पढ़ तो रहे थे, बहुत सारी जानकारियां भी लेने लगे। तो उस वक्त के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे केमिस्ट्री के, जिन्होंने सोडियम पोटेशियम वगैरह मेटल की खोज की थी, हैम्फ्रे डेवी, ठीक है, पढ़े हो गया आपने, सर हैम्फ्रे डेवी। इनका एक सेमिनार कह सकते हो था, इनको मौका मिला, टिकट कहीं से मिल गया, गए वहां पे, अटेंड किए, अच्छा लगा इनको, और उनकी बातें पूरा रिकॉर्ड किए, वो जो लेक्चर दे रहे थे वो रिकॉर्ड किए। सोचो क्या जुनून था उस बच्चे को, बच्चा ही कह सकते हो, जवान ही थे वो, हर चीज को रिकॉर्ड किया वहां पे, और आने के बाद एक बढ़िया सा अपना जो भी काम किए थे वो सब बनाए। और ये तो बड़े वैज्ञानिक थे उस वक्त, रिनोन थे, सर डेवी रिनोन थे, और इनका बढ़िया एक इंस्टीट्यूट था। तो इन्होंने अपना सब बनाया और सोचे कि मुझे वहां पे नौकरी मिल जाए उनके यहाँ पे। पर कहते हैं कि भाई किस्मत जल्दी आपके साथ नहीं देती, थोड़ा बहुत तो धोखा देती है। उनको भी धोखा मिला, उनको रिजेक्ट किया गया, नहीं बुलाया गया जॉब के लिए। तो शायद वो जो सर डेवी थे, उनको थोड़ा दिमाग में था उनकी चीज़ें, तो कुछ समय बाद उनके यहाँ शायद कोई लैब असिस्टेंट वगैरह नहीं मिला, नहीं था, या कुछ हो गया, तो मौका मिला फैराडे जी को। फैराडे जी ने वहाँ पे उनके साथ मिलके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपको जो मालूम है, ये आप अभी तक कैथोड एनोड और ये कैटायन एनायन ये सब समझ नहीं पाए ना, ये सब नाम उन्हीं के द्वारा दिया गया, पॉइंट जिसको कहते हैं, पहली बार जो नाम उछाला गया था इन्होंने ही किया था। तो इन्होंने उस फील्ड में, क्योंकि सर डेवी जो केमिस्ट्री से ज़्यादा रिलेटेड थे, तो वहाँ पे इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी महारत हासिल की। उसके बाद ये रुके नहीं,
एक एक मुकाम हासिल करते गए। और आज जो पंखा आपका घूमता है, गर्मी लगती है तो पंखा चालू कर लो, एसी चालू कर लो, बड़े से बड़े जगह, हर जगह मोटर और जनरेटर जो यूज हो रहा है वो माइकल फैराडे की ही देन है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को खोजा, ये हम तक पहुंचाया, आज टेक्नोलॉजी का फायदा हम उठा रहे हैं। क्या समझ में आया? इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ पा सकता है। उसके बीच में ये जो एकेडमिक्स हैं, आपके स्कूल कॉलेज, आप जो बन गया है आज, आप जा तो रहे हो पर ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। पर वो बच्चा जा नहीं पाया लेकिन ग्रहण कर लिया, क्योंकि उसकी चाहत थी, इच्छा थी। आपके इतने बढ़िया माँ बाप हैं कि आपको शहर में रखे हैं और बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, साइंस जैसा सब्जेक्ट आप लिए हो, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हो, पर क्या माइकल फैराडे जैसी आपकी स्थिति है क्या? फिर भी आप साइंस में एडमिशन लेकर के फिर भी कहते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कोचिंग करते हो, कॉलेज जा रहे हो, आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है, सब कुछ है। उस इंसान ने तो जो चीज़ नहीं था वो ढूँढ के आपको दे दिया। आपको तो जो है उसी को बस समझना है, फिर भी आपको दिक्कत होती है। तो ये आपके लिए तकलीफ देह होगा।